विमल बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 10 सालों में अगर टीएमसी और बीजेपी को लेकर बात करें तो दोनों एक दूसरे पर हमलावर भी रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हुए, कड़ी टक्कर देते हुए नजर भी आए हैं। लेकिन टीएमसी की क्या कोई काट बीजेपी के पास है? ये ममता बनर्जी का जो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, बीजेपी को खुद ये बताने को अब मजबूर होना पड़ रहा है, जैसा कि बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी आया कि किसी सरकार का काम नहीं है मंदिर मस्जिद बनवाना, सरकार का काम विकास का करना, विकास की बात करना है। लेकिन सवाल बहुत साफ और सीधा आपसे यही कि आखिर ममता बनर्जी जो हैं वो मंदिर मार्ग पर क्यों चल पड़ी हैं? क्या यहां से उन्हें सत्ता बेहद करीब और बहुत आसान ये सफर उनका नजर आ रहा है? देखिए मकसूद, 3 टर्म ममता बनर्जी बतौर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूरा करने वाली हैं कुछ महीनों में। तो करीब करीब 15 साल शासन में रहने के बाद अगर 3 महीने पहले वो दुर्गा आंगन का 262 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा माँ दुर्गा का स्थान जो 2 लाख वर्ग फुट में बनेगा, उसका शिलान्यास कर रही हैं 15 साल शासन में रहने के बाद, तो इसका मतलब है कि इसके सियासी मायने हैं और वो हिंदू कार्ड खेलना चाह रही हैं। और ये चुनाव से पहले उन्होंने किया है। हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, और कुछ दिनों से क्या, बीजेपी का जो रवैया है या बीजेपी का रुख है और बीजेपी का जो मुद्दा है, वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा है। और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। इसी को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, ये 2 चीज़ों को पश्चिम बंगाल में लेकर बीजेपी जाएगी। ममता बनर्जी को इस बात का पूरा अंदाजा है। हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण जब भारतीय जनता पार्टी सामने होती है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हिंदुस्तान की राजनीति में ज़्यादातर देखने को मिलता है, अपोजिट भारतीय जनता पार्टी। और अगर हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हो जाए तो फिर ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी पश्चिम बंगाल में बजना तय। मोहन भागवत ने जो बात कही थी कि अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो पश्चिम बंगाल की स्थिति में परिवर्तन होना तय। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन ये बात कहने से पहले मैं ये बात जरूर कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों की आबादी चाहे जितनी हो, देश के बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा 27% के आसपास, 28% के आसपास 2011 की जनगणना में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की आबादी थी, जो बड़े राज्यों में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा है। वो भले है, लेकिन 2 मामलों में पश्चिम बंगाल अलग है। पहला, आज तक वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं हुआ, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं हुआ आज तक। अगला होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। दूसरी बात, माँ दुर्गा की पूजा या दुर्गा पंडाल वो सिर्फ हिंदुओं तक नहीं है। वैसे अगर पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा, दुर्गा पूजा का आप इतिहास देखेंगे तो वो बहुत एलीट क्लास तक था। बाद में वो मासेस में आया और पूरे बंगाल कम्युनिटी का वो त्यौहार है। उसमें मुसलमान भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर बार ऐसी स्टोरीज आती हैं कि मुसलमान पंडाल बनाते हैं, मुसलमान माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में भी, मतलब वो बंगाल की पूजा होती है, वो हिंदू मुसलमान की पूजा से ज़्यादा बढ़कर उसका महत्व है। तो माँ दुर्गा, पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की पूजा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे ज़्यादा पंडाल वहाँ लगते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा वहाँ पर होता है। वहाँ पर सरकारी मदद दी जाती है दुर्गा पंडालों को, और ममता बनर्जी हर साल पीछे कुछ साल में वो मदद बढ़ाती भी रही हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी ने ये पूरा कार्ड खेला है और 2027 तक बनवा के तैयार करने के बाद कही है। वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से। देखिए, 2 उनकी स्ट्रेटजी है। पहली कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने में वो किसी के साथ समझौता नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी या उनके खिलाफ का जो वोट है वो सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी में बटे, उनके विरोधी वोटों का बंटवारा हो। पहला काम ये। और दूसरा काम ये कि किसी भी सूरत में वो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम होने या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से रोकने
उन्हें पता है कि अगर हिंदुओं के 30 तिहाई वोट भी, 10 में से 2-3 भी उन्हें वोट मिल गए तो उनका काम पिछली बार की तरह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वो काम वो कतई नहीं करने देना चाहती। और महिलाओं को तो पैसा वो 1200 रुपये दे ही रही हैं पिछले 5 साल से लगातार। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो पैसा बढ़ाया था, आपने देखा 42 में से 29 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। तो अभी तक स्ट्राइक रेट ममता बनर्जी का बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन इस बार बहुत तगड़ी तैयारी के साथ बीजेपी उनसे 2-2 हाथ करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली भी है। राजीव जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।